गाइस, आज हम करने वाले हैं डिक्शनरी इन पाइथन। मींस डिक्शनरी का जो डाटा टाइप है पाइथन के अंदर आज हम वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने पुरानी वीडियो जो है पाइथन के कोर्स की इसकी नहीं देखी है, ये हमारा कोर्स चल रहा है पूरा जो हमारा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक तो आप जल्दी से जाइए और हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर हमारी जो वीडियोस हैं उनको देखिए। सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना, वहाँ पर लिखना है डेथ कोड। वहाँ पर डेथ कोड लिखने के बाद आप यहाँ पर आपको चैनल मिलेगा, ये डेथ कोड। ठीक है, ये आपको पता ही है सिंबल हमारा। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लेलिस्ट पर जाना है। यहाँ पर हमारी जो पाइथन प्लेलिस्ट चल रही है, यहाँ पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी वीडियोस अपनी पुरानी। ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है पाइथन के अंदर तो बिल्कुल बेझिझक होके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा डिक्शनरी। क्या है? डिक्शनरी। ठीक है, तो चलिए हम ट्यूटोरियल नंबर 12 बनाते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ट्यूटोरियल 12 बन चुका है। तो हमारा टुडेज टॉपिक इज डिक्शनरीज एंड कन्वर्जन बिटवीन डाटा टाइप्स। ठीक है, कन्वर्जन बिटवीन डाटा टाइप्स। ठीक है गाइज, ये है हमारा आज का हमारा टॉपिक। तो टुडेज टॉपिक इज डिक्शनरीज एंड कन्वर्जन बिटवीन डाटा टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज मैं टुडेज की स्पेलिंग ठीक करता हूँ और चलिए हम चलते हैं कहाँ पर गाइज। अब आप बताइए, अब मेरे को आप बताइए कि हम आइडियली पर चले या फिर आज जहाँ पर ही करें। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो से हम आपका कमेंट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं पर करते हैं अपनी कोडिंग, आइडियली पर हम जाएंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी क्या होती है आपने देखी है, जैसे नॉर्मल डिक्शनरी होती है ना अपनी वर्ड मीनिंग वाली, ऐसे ही पाइथन में भी डिक्शनरी होती है। कैसे? देखो, नॉर्मल जो डिक्शनरी है अपनी उसमें क्या होता है, वर्ड इक्वल टू मीनिंग, है ना, वर्ड इक्वल टू मीनिंग। ठीक है, लेकिन जो हमारी पाइथन डिक्शनरी है, क्या पाइथन डिक्शनरी है, उसमें क्या होता है, की इक्वल टू वैल्यू। मतलब कि जो वर्ड है उसका मीनिंग जो होता है, ऐसे ही डिक्शनरी जो पाइथन में होती है उसकी एक की होती है और उसका वैल्यू होती है। ठीक है, एक उसकी एक वैल्यू होती है और एक की। ठीक है, तो हम की से वैल्यू का पता कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू से की का पता नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब मैं एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ किसकी, डिक्शनरी की। किसकी? डिक्शनरी की। डिक्शनरीज in Python equal to ये लगा के चलो फिर यहाँ पे लिखा it is an unordered set of key value pairs। ठीक है, क्या? की एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इट इज़ एन अनऑर्डर्ड, इन ऑर्डर नहीं, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ अ की वैल्यू पेयर। ठीक है, यहाँ पर देखो गाइज, डिक्शनरी इन पाइथन में आपको समझ आ रहा है कि ये एक सेट होगा। अनऑर्डर्ड मतलब इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा कि ये पहले आएगा ये पहले आएगा, नहीं, बस एक सेट होगा की और वैल्यू की पेयर का। ठीक है, की और वैल्यू की पेयर का। और मैं इसमें कुछ एक बताता हूँ आपको कि indexing not allowed in dictionaries। ठीक है, इंडेक्सिंग नॉट अलाउड इन डिक्शनरीज। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा इंडेक्सिंग जो है वो अलाउड नहीं है डिक्शनरीज में, और स्प्लाइसिंग नहीं हो सकती इसकी। फिर अगर क्योंकि स्प्लाइसिंग क्या होती है, वो इंडेक्सिंग के थ्रू होती है। ठीक है, तो डिक्शनरी की स्प्लाइसिंग नहीं हो सकती क्योंकि इंडेक्सिंग ही अलाउड नहीं है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, पाइथन में। ठीक है, क्या? इन पाइथन। ठीक है, इन पाइथन। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी डिक्शनरी बनानी है, क्या मैं लेता हूँ डिक्ट 1। ठीक है, मान लो मैंने एक डिक्ट ली डिक्शनरी और मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये। आप बस ये कर देना, आप बस ये जो करली ब्रेसेस है ना, किसी भी वेरिएबल के आगे ये लगा देना, वो जो वेरिएबल है वो एक डिक्शनरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक डिक्शनरी। ठीक है, क्रिएटिंग अ एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, क्रिएटिंग है एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली है। अगर आप प्रिंट करवाते हैं इसका टाइप, क्या इसका टाइप देखना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, टाइप का जो फंक्शन है जो मैंने बता रखा है वो लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिंट, यहाँ पर लिखोगे टाइप, क्योंकि ये हमारा आइडियल ही नहीं है ना। टाइप के अंदर आपको लिखना है जो भी आपका वेरिएबल है जिसके अंदर डिक्शनरी सेव है, डिक्ट 1।
ठीक है, यहाँ पर आपने वेरिएबल लिख दिया। अब जैसे आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये देखिए यहाँ पर क्या आया, क्लास डिक्ट, ठीक है, मतलब कि ये एक डिक्शनरी है, ये एक डिक्शनरी है, ठीक है। चलिए अब ना हम क्या करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। इसको कमेंट आउट करके हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन में, और अभी हम डिक्शनरी के अंदर कुछ वैल्यूज़ डालेंगे। क्या डालेंगे, कुछ वैल्यूज़। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाएंगे D1 नाम से, ठीक है। D1 नाम से मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, और इसमें ये मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं। कर्ली ब्रैकेट बोल लो, ब्रेसेस बोल लो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगी, की आएगी, और यहाँ पर आपकी की आएगी, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी। मैं आपको एक जनरल सिंटैक्स दे देता हूँ डिक्शनरी का। ठीक है गाइस, ये देखो एक जनरल सिंटैक्स है। जनरल सिंटैक्स मतलब कि एक डिक्शनरी है जो हम बनाएंगे, यहाँ पर तो आएगी आपकी की, और यहाँ पर एक कॉलन लगाकर उसके बाद आएगी उस की वैल्यू, उस की वैल्यू। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक कोमा और लगाया, यहाँ पर की टू लिखी, और यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दी। जो की टू की वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर लिख दोगे VALUE2, ठीक है, वैल्यू 2। ऐसे आप जितनी मर्जी चाहो उतनी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बना कर दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा नेम, ठीक है, क्या लिखा, नेम, और वैल्यू में मैंने दे दिया DEATH, क्या, DEATH, ठीक है। और मैं एक और ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक बार स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखता हूँ, कोर्स, COURSE, कोर्स, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स की वैल्यू दे देता हूँ मैं पाइथन, ठीक है, पाइथन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और कोमा लगा के एक और चीज़ लिखता हूँ, क्या, फीस, फ़ी, ठीक है। फ़ी कितनी है, फ़ी की वैल्यू में दे देता हूँ फ्री, क्या, फ्री दे दो, या फिर जीरो भी दे सकते हो आप, ठीक है, क्या, ज़ीरो, क्या, ज़ीरो। अब देखो गाइज, मैंने डिक्शनरी बना ली है, ठीक है। अब इसमें जो नेम है ना, जो नेम है उसकी वैल्यू क्या है, डेथ है, उसकी वैल्यू एक डेथ है, ठीक है। जो कोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, पाइथन, उसकी वैल्यू पाइथन है। फी की वैल्यू क्या है, जीरो। अब देख लो, की एंड वैल्यू का पेयर है, जो मैंने बताया था आपको, इट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स, ठीक है, की और वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नेम जो हमारी की है और वैल्यू है हमारी डेथ, एक कॉलन के बाद आती है वैल्यू, उससे पहले आता है की, ठीक है। और यहाँ पर देखो कोमा लगाया हमने, सेपरेट करा, दूसरी की डाली और दूसरी की यहाँ पर वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब ये फिक्स हो चुकी है, मतलब कि अब चाहे तो चेंज कर सकते हो, पर ये अभी फिक्स हो चुकी है। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं कि कैसे हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, कैसे हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको की लिखनी होगी, आपको वैल्यू मिलेगी, क्या, आपको की लिखनी होगी, आपको वैल्यू मिलेगी। कैसे, आप सिंपली आपको क्या करना है, D1 मतलब जो भी आपकी डिक्शनरी है उसका नाम लिखिए, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट्स के आगे देखो ऑटोमेटिक आ चुके हैं इसमें कोर्स फी नेम। इसके अंदर यहाँ पर आपको की लिखनी है, जो भी आपकी की है, जो भी आपकी की है वो आपको इसके अंदर लिखनी है। जैसे आप यहाँ पर की लिखोगे NAME, ठीक है, इसका मतलब है ये इसको ढूंढेगा, ये नेम नाम की की को इस डिक्शनरी के अंदर ढूंढेगा, ठीक है। अगर इसको नेम नाम की मिल जाती है, जैसे ये रही, तो इसकी वैल्यू को ये दे देगा कि ये लो तुम्हारी वैल्यू, ठीक है। उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं, जैसे A=D, मतलब जो वैल्यू है डी नेम की वो इस ए में आकर सेव हो जाएगी, वो इस ए में आकर सेव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, प्रिंट ए। अब देखना यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ठीक है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर प्रिंट हो चुका है DEATH, क्या, मैं डिलीट कर देता हूँ सबको, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये गाइस डेथ आ चुका है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर ए की जगह क्या दे दूँ, ए की जगह COUR कोर्स दे देता हूँ, क्या, अगर मैं यहीं पर कोर्स दे देता हूँ, कोर्स की स्पेलिंग गाइस ध्यान रखना, COURSE, ठीक है। जो सी है वो छोटा है हमारी की के अंदर, जो सी है वो छोटा हमारी की के अंदर, ठीक है। तो छोटा ही लिखना, वरना एरर आ जाएगा कि इस नाम का कोई
की है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोर्स की जो वैल्यू थी, कोर्स की वैल्यू क्या थी, पाइथन। तो जो पाइथन है वो ए नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो चुकी है और हमने ए को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो पाइथन ए के अंदर आ चुका है और ए जो है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। समझ आ रहा है ना गाइस? कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब देखो जस्ट ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ प्रिंट को, ठीक है। यहाँ पर आप जस्ट लिख सकते हो प्रिंट, प्रिंट में डायरेक्ट आप लिख दो D1 और वहाँ पर आप लिख दो जो भी आपकी की है। जैसे कि अगर मैंने मान लो कोर्स लिखना है, क्या अगर मैंने कोर्स लिखना है तो मैं जस्ट यहाँ पर D1 और कोर्स दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, पाइथन फिर से आ जाएगा। क्यों, इसने प्रिंट करा है, क्या प्रिंट करा है, D1 का कोर्स। D1 क्या है, डिक्शनरी, और कोर्स क्या उसकी की है। तो ढूंढेगा अगर इस नाम की कोई की है तो वो उसको प्रिंट, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा जो उसकी वैल्यू है, वरना एरर शो कर देगा कि इस नाम की कोई की नहीं है अवेलेबल, ठीक है। इस नाम की कोई भी की अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोर्स की जगह सी लिख दूँ या फिर लिख दूँ कोर्स की स्पेलिंग गलत कर दूँ, COURS, ठीक है। यहाँ पर कोर्स की स्पेलिंग आप कह रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए की में जो सी है वो अपर केस है और जो मैंने लिखा है वो है सॉरी, की में जो रियल की है उसके अंदर है लोअर केस और जो मैंने लिखा है वो है अपर केस। तो ये अपर केस वाले कोर्स को ढूंढेगा और वो उसको नहीं मिलेगा और यहाँ पर एरर शो हो जाएगा। क्या एरर, ये देखिए गाइस यहाँ पर एरर आ चुका है कि की एरर, इस नाम की कोई की नहीं है। आ गया ना एरर। तो इसीलिए जो की है वो ज़रूरी है, लेकिन अब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सी लिख दीजिए, ये आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट D1 फी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, फी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं रन करता हूँ इसको तो ये देखिए फी नाम की कोई की नहीं है। अच्छा, जो फी था हमारा वो कैपिटल था, जो एफ था हमारा वो कैपिटल था और हमने यहाँ पर स्मॉल कर दिया। तो यहाँ पर एफ रखेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये आ गया पाइथन और ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि फ़ी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, ज़ीरो, क्या थी, ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10, ठीक है, 10 कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाइथन और 10। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो गाइज एक बार फटाफट से चैनल के लाल बटन होगा नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का, फटाफट उस पर क्लिक कीजिए, मौज हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आपकी मौज हो जाएगी। इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आने वाले हैं ना पाइथन के, आप एक्सपर्ट बन के ही जाओगे, पक्की बात है ये, ठीक है। तो गाइज चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक तो खैर क्या, अभी डिक्शनरी पूरी नहीं हुई, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ ताकि आप इजीली देख पाएँ। मैंने इनको कमेंट आउट इसलिए किया है ताकि आप इजीली इनको देख पाएँ बाद में, और ये जो आगे आपको सिखा रहा हूँ उनके बीच में आके डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर देख लिया कि इसने क्या रिटर्न किया, D1 जो ये था, ये जो हमारा है ये क्या रिटर्न कर रहा है, अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हैशटैग D1 ठीक है। इट इज़ रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ कोर्स की, ठीक है। कोर्स की वैल्यू को, कोर्स की वैल्यू क्या है, डेथ। इट मीन्स दैट इज, ठीक है, दैट इज डेथ, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ये भी रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस से सेपरेट कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया है। तो गाइस अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर डिक्शनरी में आपको कोई भी जो और नई की अगर की वैल्यू ऐड करनी है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं उसके साथ, और उसके अंदर आपने जो नई की ऐड करनी है ना उसका नाम लिख देना। जैसे कि मैं वीडियोस देना चाह रहा हूँ, VIDEOS, ठीक है, मैंने वीडियोस दे दिया है। आपको क्या करना है, जस्ट इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो उसकी वैल्यू आप रखना चाहते हो वो लिख दीजिए, चाहे स्ट्रिंग हो तो आप कोट्स में लिख दीजिए, अगर स्ट्रिंग नहीं है तो डायरेक्ट लिख दीजिए 56। जैसे वीडियोज़ हैं 56, तो 56 मैंने यहाँ पर वीडियोज़ रख दिए और मैं जैसे ही एंटर करूँगा, जैसे ही मैंने एंटर किया, ये देखो हमने क्या किया, एक डी के अंदर एक नई क्या बना दी, की वैल्यू पेयर बना दिया जिसकी वैल्यू है क्या, 56। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहूँगा, प्रिंट D1 का, भाई D1 की जो वीडियोज़ वाला की है क्या, D1 की जो VIDEOs है, वीडियोज़ हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दे, उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दे। देखो मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए 56 यहाँ पर रिटर्न हमारे पास हो चुका है। क्या 56 रिटर्न हो चुका है, ठीक है। ये ऐसे आप ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ऐड ए न्यू की वैल्यू पेयर, ऐड ए न्यू की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा है कि कैसे आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे गाइज आप किसी इंटरनल चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। क्या? किसी इंटरनल चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। इंटरनल का मतलब है कि आप डिक्शनरी के अंदर जो की एंड वैल्यू के पेयर्स हैं उनकी वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? सेम इसी मेथड से, सेम इसी मेथड से जैसे मैं यहाँ पर कोर्स की जगह अगर मैं C++ का लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि मैं पाइथन की जगह C++ का करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा COURSE। इस नाम की जो की है डिक्शनरी के अंदर, ये एक स्ट्रिंग है ना, तो हमको कोट्स के अंदर लिखनी होगी। इस नाम की जो की है किसके अंदर? डिक्शनरी के अंदर। इस नाम की जो की है उसको क्या करो, एक मिनट, ये थोड़ा जूम हो सकता था कि आपको अच्छा दिखे। तो गाइज यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि आपको अच्छा दिखे, मतलब कि क्लियर दिखे। यहाँ पर देखिए मैंने जो कोर्स है ना, वो कोर्स की मैंने की अभी क्या दे रखी है, पाइथन दे रखी है, लेकिन मेरे को वो चेंज करनी है किसमें, C++ में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, C और प्लस प्लस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब प्रिंट करवाता हूँ, क्या प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट प्रिंट क्या क्या प्रिंट कराना, D1 का जो हमारा क्या है, जो हमारा कोर्स है, क्या है हमारा कोर्स। ठीक है, यहाँ पर आप कोर्स लिख दीजिए, ये वैसे ही शो कर रहा है, दो शो कर रहा है। आप छोड़िए इसको, आप यहाँ पर कोर्स लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे, कोर्स लिख दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए मैं आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाता हूँ। बे यार ये ठीक से क्यों नहीं दिखा रहा, ज़्यादा बड़ा हो गया शायद, ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर देखिए C++ और 56 यहाँ पर आ चुका है हमारा कोर्स की जो वो वैल्यू है, वो हमारी प्रिंट हो चुकी है C++। क्या, क्यों प्रिंट क्यों हुई C++, क्यों प्रिंट हुई है? ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। ठीक है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एरर, मतलब एरर नहीं है, कुछ और चल गया था इधर। मैं यहाँ पर दोबारा आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो हमारी कोर्स की वैल्यू थी वो हमने पाइथन से हटाकर यहाँ पर C++ कर दी थी, तो हमारी क्या आई है, कोर्स की वैल्यू C++, और वीडियोस कितनी हमारी 56। तो ऐसे आप किसी भी की को चेंज भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो की वैल्यू पेयर को। ठीक है, की वैल्यू पेयर को ऐड भी कर सकते हो और किसी भी क्या कहते हैं, वैल्यू को, किसी भी की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। हो ठीक है, कैसे गिव न्यू वैल्यू टू कोर्स की। ठीक है, गिव न्यू वैल्यू टू कोर्स की। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते होंगे, गिव न्यू वैल्यू टू कोर्स की। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि डिक्शनरी यार इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, और तो गाइज यहाँ पर ना डिक्शनरी जो है बिल्कुल पूरी होने ही वाली है। जस्ट हम थोड़े से टॉपिक, थोड़ी सी चीज़ें आपको और करा दें। यहाँ पर मैं इनको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट आउट कर दिया इनको। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कोई भी की डिलीट करनी है, कोई भी की अगर आपको डिलीट करनी है तो आप कैसे करोगे। डेल कर दोगे, डेल लिख के, ये डिलीट का एक क्या है, कीवर्ड है डिलीट, और यहाँ पर आप लिखोगे डिक्शनरी का नाम, और यहाँ पर आप उस की को लिख दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिख के उस की को लिख दोगे जो आपको डिलीट करनी है। मेरे को वीडियोज़ डिलीट करनी है, वीडियोज़ नाम की की है जो, उसकी की एंड वैल्यू दोनों की दोनों डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा वैल्यू पेयर। ठीक है, इस की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा थ्रू की। ठीक है, थ्रू की से, इस वीडियोस नाम की से उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर मैं अब आपको प्रिंट करके दिखाऊं, क्या वीडियोस ये प्रिंट करके दिखाऊं, तो ये क्या होगा, देखो Ctrl+C, यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखना एरर आएगा, इसके अंदर क्या आएगा कि इस नाम की कोई की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमने डिलीट कर दी। अब डिलीट कर दी तो कहाँ से आएगी, नहीं आ सकती ना, तो इसीलिए ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आ रहा होगा। ठीक है, अब हम फटाफट नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको लेंथ पता करनी है किसी भी डिक्शनरी की, तो आपको मैंने फंक्शन बता ही रखा है, जैसे कि प्रिंट में आप लैन लिख दो, लैन के अंदर डिक्शनरी का नाम लिख दोगे, तो यहाँ पर जो लैन फंक्शन है ये डिक्शनरी की लेंथ बता के रिटर्न कर देगा। कहाँ रिटर्न करेगा, प्रिंट में रिटर्न करेगा ना, क्योंकि हमने प्रिंट में लिखा है, तो प्रिंट में रिटर्न हो जाएगी। और प्रिंट क्या कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ पर देखिए तीन लेंथ आ गई। तीन क्यों आई है, एक तो ये है, और एक ये है, और एक अरे यार क्या हो रहा है। ठीक है, और एक ये है। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है क्यों। अभी आप कहोगे कि हमने तो यहाँ पर एक नई की भी जोड़ी थी, एक नई की डाली थी, और फिर यहाँ पर हमने डिलीट भी तो कर दिया उसको। ये ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया उसको, तो टोटल लेंथ बता रहा है कितनी है,
तीन, कितनी? तीन। ऐसे आप किसी भी डिक्शनरी की लेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है, इजी। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी की सर्च करनी है, कोई भी की सर्च करनी है, वेरीफाई करनी है कि उसके अंदर है या नहीं है या नहीं है, तो आप कैसे करोगे? अब इसको मैं सर्च करने के लिए मैं एक बार आपको आइडियली पर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा, नहीं सच में इजी रहेगा, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं अभी किस चीज़ की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो इतने आइडियली खुलता है, मैं यहाँ पर इसकी कॉपी कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? इसकी कॉपी, जो हमारी डिक्शनरी है उसकी मैंने कॉपी कर ली है। और चलिए हम आइडियली में एक बार पेस्ट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो डिक्शनरी हमारी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। अब डिक्शनरी पेस्ट हमारी हो चुकी है, अब हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि क्या कोई की इसके अंदर एग्जिस्ट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस की को लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ क्या इसके अंदर नेम नाम की की है, क्या इसके अंदर नेम नाम की है, नेम इन D1, ठीक है। मेरे को बस इतना लिखना है, अगर ये इसके अंदर है तो आ जाएगा ट्रू, अगर ये इसके अंदर नहीं है तो क्या आएगा? फॉल्स। क्या आएगा? फॉल्स। अगर मैं सर्च करना चाहूँ कि क्या वीडियोस नाम की इसके अंदर है, VIDEOs, वीडियोस नाम की इसके अंदर है, तो इन D1 वो तो नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि ये मैंने इन जो ऑपरेटर है, इन जो है ऑपरेटर, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो गाइस अभी देखिए, मैंने यहाँ पर आपको कुछ डिक्शनरी के बारे में बता दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा मेथड्स की, मेथड्स ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। मेथड्स ऑफ डिक्शनरी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है कि मेथड कितने हैं यार, बहुत कम मेथड है डिक्शनरी के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आपको इसकी सारी कीज़ चाहिए, अगर आपको किसी भी डिक्शनरी की सारी कीज़ चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, क्या लिखोगे? D1 जो भी आपका डिक्शनरी का नाम है वो लिखोगे, डॉट कीज़ लिख के, कीज़ क्या है? एक फंक्शन है, कीज़ क्या है? एक फंक्शन है। जैसे आप एंटर करोगे, ये देखो आपको लिस्ट बना के दे देगा, जितनी भी की इसके अंदर हैं, जितनी भी की इसके अंदर है उनकी लिस्ट बना कर दे देगा। लिस्ट मतलब जो लिस्ट डाटा टाइप हमने आपको कराया था ना, उस टाइप में एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। क्या? इट विल रिटर्न लिस्ट। यहाँ पर मैं इसको कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, returns list of तो यहाँ पर ना थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि ना ये जो मैंने कीबोर्ड लिया, ये नया कीबोर्ड लिया मैंने, और इसमें थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसा हो रहा है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए नेम कोर्स फीस, ठीक है, ये क्या करता है कि जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या करता है? रिटर्न कर देगा क्या? जो भी उसके अंदर कीज़ है ना, उसकी एक लिस्ट रिटर्न करेगा। क्या? लिस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया है। तो यहाँ पर हमने कीज़ का कर लिया है फंक्शन, और मैंने वो जो एरर वगैरह था वो हटा दिया एक बार के लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मेरे को वीडियो जो है पॉज करनी पड़ गई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन करने वाले हैं D1 डॉट वैल्यूज़, ठीक है। D1 डॉट वैल्यूज़ क्या करेगा? आपको रिटर्न करेगा हैविंग वैल्यूज़ इन द डिक्शनरी, हैविंग वैल्यूज़ इन द डिक्शनरी, ठीक है। ये देखिए गाइस, इसने एक लिस्ट दे दी है, जो कि जितनी वैल्यूज़ हैं डिक्शनरी के अंदर, वो सारी इस लिस्ट के अंदर इसने डालकर आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। ये D1 डॉट वैल्यूज़ आपका रिटर्न कर देता है, क्या? लिस्ट रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं D1 डॉट आइटम्स। क्या? D1 डॉट आइटम्स, ठीक है। ये आइटम्स क्या करेगा गाइस? ये रिटर्न करेगा return list of tuple having key and key value pairs, ठीक है, key value pairs एक लिस्ट रिटर्न करेगा गाइस, जिसके अंदर टपल होंगे की एंड वैल्यू के पेयर के, ठीक है। ये देखिए गाइस, एक लिस्ट आ चुकी है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं दोनों साइड में, इसका मतलब ये एक क्या है? लिस्ट है। ये देखो एक टपल, ये देखो गाइस, ये एक टपल दे रखा है इधर, ये देखिए एक टपल इधर है और एक टपल इधर है। देखो की एंड वैल्यू का पेयर है, नेम जो हमारी की थी, डेथ जो हमारा वैल्यू था, ठीक है। पाइथन क्या था? वैल्यू, और कोर्स की, ठीक है। जो फीस है हमारी वैल्यू, फीस जो हमारी वो थी की, और जीरो क्या था? वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हमारे देखिए एक ये टपल रिटर्न हो चुके हैं हमारे, ये टपल रिटर्न हो चुके हैं किसके अंदर? लिस्ट के अंदर टपल बना के देता है की एंड वैल्यू पेयर्स को। लिस्ट के अंदर कितने टपल है? 1, 2 और 3 टपल्स इसने दे दिए हैं
हमको, ठीक है। तो ये ऐसे रिटर्न हमको कर देता है। गाइस यहाँ पर डिक्शनरी आपकी खत्म हो जाती है। जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कन्वर्जन बिटवीन डाटा टाइप्स, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए गाइस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि और बंदों के पास भी ये जाए और वे भी पाइथन सीख पाएँ। फ्री में कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, ताकि जो बंदा कुछ सर्च कर रहा है ताकि उसको ईजिली दिख पाए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, कुछ डिक्शनरी बनाइए अपने आप से कि आपके पास कौन सा सी कंप्यूटर है, कितनी इसमें रैम है, कितनी सीपीयू, उसके नाम पर डिक्शनरी बनाइए। उनकी वैल्यू को प्रिंट कीजिए, उनमें चेक कीजिए क्या कोई की अवेलेबल है या नहीं है। आइडियली में कीजिए, विजुअल स्टूडियो कोड में कीजिए, आप वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी में कीजिए। और आप क्या कीजिए, आपको ये जो नोट्स हैं यहाँ पर हमारे, ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे गूगल ड्राइव पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाएंगे। गाइस हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर सारा कोर्स है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देखिए। और गाइस हम चिंता मत करिए, आप एक्सपर्ट बन के जाओगे, मैं कह रहा हूँ। इतने प्रोग्राम हम आपको बनवाएंगे, अगर आप दिल से प्रैक्टिस करोगे प्रोग्राम्स की, अगर जो हम आपको काम देंगे वो करोगे, तो पक्का आप एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम इतने प्रोग्राम बनवाएंगे आपसे, इतने प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे कि आप कहोगे कि यार मज़ा ही आ गया, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।